टॉकिंग अबाउट द पुश एंड पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन, हमने पीछे उसके ऊपर बात की कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को पुश करती हैं, अपनी धकेलती हैं किसी जगह पे माइग्रेट करने के लिए, और पुल करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं जब वो माइग्रेट करना चाहते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पुश फैक्टर ऑफ इमिग्रेशन. इमिग्रेशन, क्योंकि आप आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ टेरिटरी जो है वो आप चले जाते हैं, तो व्हाट आर द दोज फैक्टर्स दैट रियली परस्यू पीपल, दैट रियली पुट प्रेशर ऑन द पीपल, कि वो पुश कर रहे हैं, धकेल रहे हैं उनको, दैट दे आर लिविंग देयर नेटिव टाउन्स. If we talk about it, the first very significant factor is the substandard of living. Living. What does it really mean? It means at least people have basic necessities of the life. WHO की अगर हम पॉवर्टी की डेफिनेशंस देखें तो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये बेसिक जो आपकी लाइफ है. इवन हम जब पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं, हम अक्सर बात करते हैं कि इतने फीसद जो फलां मुल्क की जो आबादी है वो बिलो पॉवर्टी लाइन ले रही है. तो पॉवर्टी लाइन के अंदर भी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ द लाइफ एटलीस्ट लोगों के पास होनी चाहिए. अगर वो भी आपके पास ना हो, यू आर नॉट एबल टू मेक योर बोथ एंड मीट्स, अगर आपकी लिविंग जो है वो सब स्टैंडर्ड है, दैट इज़ वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट एंड पिविटल फैक्टर जो कि आपको मजबूर करेगा कि आप इमिग्रेशन की तरफ जो है वो चले जाएं. और आपकी कोशिश होती है कि आप एक्सेस करें ऐसी कंट्री की तरफ विच हैज़ अबंडेंस इन द रिसोर्सेज, जिनके रिसोर्सेज जो है वो अबंडेंस में है. द लैक ऑफ एक्सेस टू द रिसोर्सेज जहाँ पे आप रह रहे होते हैं, दे आर बीइंग डिमांडेड फॉर द स्टेटस दैट पीपल ओन ऑल्सो contribute to the poor standard of living which act as a push factor for the immigration. इसी तरह से अगर किसी मुल्क के अंदर कहत के मसाइल हैं या वहाँ पे सब स्टैंडर्ड लेवल ऑफ फूड है, जिसकी कई वजूहात हो सकती हैं. आपकी एग्रीकल्चर जो है वो ग्रो नहीं की हुई, आपकी एग्रीकल्चर जो है वो इंडस्ट्री के साथ जो है वो अलाइन नहीं है. हम लोग ऐसे एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल मेथड्स के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि हमारे फोरफादर्स के टाइम पे, हमारे इंसेस्टर्स के टाइम पे थे. एंड वी हैव नॉट डेवलप्ड आवर एग्रीकल्चर लैंड इन अ मैनर कि लोगों को एटलीस्ट खाना जो है वो अबंडेंस में मिले, स्टैंडर्ड का खाना मिले, एटलीस्ट जो इंसान की बेसिक नीड है. अगर आपको ये भी नहीं मिल रही, दैट इज़ एन अदर फैक्टर जो कि सब स्टैंडर्ड ऑफ फूड हमें फोर्स करेगा, और ये आपको बहुत सी हेल्थ रिस्क भी आपको दे सकता है, आपको डिजीज़ दे सकता है. किसी जगह पे हम लोग एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो हम खा रहे हैं, विच कंटेन कंटेमिनेटेड वाटर, विच कंटेन दोज टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड एलिमेंट्स विच आर नॉट गुड फॉर द ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन हेल्थ. ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इंसान को फोर्स कर सकती हैं कि वाई वी आर लिविंग हियर, वी नीड टू गो समवेयर एल्स. लैंड सिक्योरिटी. At a global scale, land is becoming a scarce resource, asserting the need for more efficient land use allocation and innovation in agriculture. Scarcity is fewer resources than are needed to fill human wants and need. तो लैंड की जो स्कार्सिटी है वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से हम लोग इमिग्रेशन, पुश फैक्टर है इमिग्रेशन का, जिसकी वजह से हम जो है दूसरी जगह पे जाने पे मजबूर हो जाते हैं. जब लैंड स्कार्सिटी की अगर हम बात करें, इट इंक्लूड शॉर्टेज ऑफ फूड, गैसोलीन, वाटर, कोल, नेचुरल ऑयल, ये तमाम नेचुरल रिसोर्सेज विच आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर डेली लाइफ, जो हमारी ज़िंदगियों का पार्ट एंड पार्सल है. इफ़ देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ ऑल दीज थिंग, हमारी ज़मीन की रिसोर्सेज कम हो रही हैं, इट इज़ नॉट एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल, बिकॉज वी नीड वाटर, वी नीड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जिससे हमारा, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो आपकी सुई गैस है, कोल है, जिससे हमारी लाइफ का साइकिल चल सके, या और जो आपकी अदर बेसिक नीड्स हैं. ये तमाम अगर रिसोर्सेज, अगर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे स्कार्स हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, दिस कैन कॉज पीपल टू इमिग्रेट. So when there's a shortage of resources occur and one is unable to meet the need for the basic resources, then people of lower class, खास तौर पे, who have no access to land resources, they migrate to another areas where this difficulty is not being faced by them. Economic independence, this is one of the very significant factor. ये एक प्राइमरी फैक्टर में ही आएगा कि लोगों की अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, उनके पास जॉब की जो है वो सिक्योरिटी है, और लोगों के पास जॉब स्कार्सिटी नहीं है. एम्प्लॉयमेंट जो है एक सर्टेन एरिया में अगर अबंडेंस में है, एक सर्टेन एरिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जो है अगर अवेलेबल है, पीपल, और अगर पीपल आर नॉट अनएम्प्लॉयड, पीपल आर गेटिंग गुड इनकम आउट ऑफ द हार्ड वर्क दे आर डूइंग, तो यकीनन लोग इमिग्रेशन की तरफ नहीं जाते. लेकिन अगर आपको जॉब स्कार्सिटी है, एक जगह की पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है
कि आपकी स्टेट इज़ अनेबल टू प्रोवाइड जॉब टू एवरीवन, पीपल आर नॉट हैव नॉट अटेन्ड दैट सॉर्ट ऑफ एजुकेशनल लेवल जिसकी वजह से उनको जॉब मिल सके, या हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट, पाकिस्तान जैसे मुल्क में स्किल डेवलपमेंट की बहुत बड़ी कमी है, लोग स्किलफुल नहीं है, इसलिए हमारी बड़ी तादाद जब बाहर के मुल्कों में जाती है या वो लेबर क्लास के तौर पर काम करती है, या अगर हमारा बड़ा फ्यू परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव अटेन दी हायर एजुकेशन हु आर स्किल्ड पीपल, वो ब्रेन ड्रेनेज उनका हो जाता है। हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, तो जॉब स्कार्सिटी जो है वो जहाँ पे होती है वहाँ पे भी जो है वो इमिग्रेशन जो है वो लोग कर जाते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर्स फॉर एग्जांपल ड्राउट है, फेमिन है, आपका फ्लडिंग है, दीज एक्ट एज अ पुश फैक्टर ऑफ इमिग्रेशन। जिस जगह पे बहुत ज़्यादा आपका नेचुरल डिज़ास्टर जो है वो हो रहा है, रिपीटेडली वहाँ पे कहत आ रहा है, रिपीटेडली वहाँ पे ड्राउट आ रहा है या वहाँ पे फ्लडिंग हो रही है, और इन सब का ताल्लुक बड़ा डीप ताल्लुक हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ है। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया का आज का एक बड़ा इशू है, बढ़ती आबादी और उसकी ग्लोबल वार्मिंग की एक बहुत बड़ी वजह, जो हम आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस पे बात भी स्टूडेंट्स करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग जो कि एनवायरनमेंट का एक बड़ा थ्रेट है, उसकी सबसे बड़ी वजह है ही हमारी बढ़ती आबादी की नीड्स को पूरा करने के लिए जब हम इंडस्ट्रीज़ का सेटअप करते हैं, जब हम और इस तरह की सेटअप्स लगाते हैं, हम लोग दरख्तों को काट के वहाँ पे हाउसिंग स्कीम्स जो हैं बनाते हैं, ऑफ कोर्स हम नेचुरल एनवायरनमेंट को हम नुकसान दे रहे हैं। उसके नुकसान देने से जो पॉइजनस गैसेस हमारे यहाँ पैदा होती हैं, आपकी ओजोन लेयर है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका ज़्यादा होना, ऑक्सीजन लेवल का कम होना। लाहौर की आप मिसाल लीजिए, पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है, स्मोक के इशूज़ बड़ी तेज़ी के साथ हमारे यहाँ नमूदार हो रहे हैं कुछ सालों से। तेज़ बढ़ती हुई आबादी यहाँ पे स्मोक का शिकार होती है, और स्मोक एक ऐसी चीज़ है कि लंग्स के इन्फेक्शन में लोग मुब्तला होते हैं। आजकल के कोरोना के दौर में, अब जो कि इस तरह के पेंडेमिक भी दुनिया में आ चुके हैं, ये चीज़ें ज़्यादा देखने की ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों को कंट्रोल करें। नेचुरल डिज़ास्टर्स, इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट रीज़न वाई पीपल माइग्रेट फ्राम वन प्लेस टू अनदर। कुदरती तौर पे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं ये हमारे लिए एक मसला है। एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स, एनवायरमेंट में माहौलियाती तब्दीलियाँ, माहौलियाती आलूदगी, इट इज़ अ टॉक ऑफ द टाउन। इट इज़ द ग्लोबल समिट्स इसके ऊपर हो रहे हैं, हमारे यहाँ इसके ऊपर बात हो रही है। ये बहुत बड़ी रीज़न है जिससे तेज़ी से माहौलियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, चाहे वो ड्राउट है, चाहे वो फ्लडिंग है, वो कहत है। ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पर, अपनी नेटिव टाउन को, जगह को छोड़ने पे मजबूर करेगा। फ्रीक्वेंट अगर किसी जगह पे फ्लडिंग हो रही है, फ्रीक्वेंट कहत साली का अगर कुछ ममालिक इवन शिकार हो रहे हैं, तो उन ममालिक के लोग दूसरे ममालिक की तरफ मूव कर जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, दो पिक्चर्स जो हैं ये आपके सामने हैं, आपको नज़र आ रहा है एक बंजर ज़मीन है और एक तरफ आपको फ्लडिंग नज़र आ रही है। ये बड़ी वजूहात हैं क्योंकि इससे लोगों के जान और माल दोनों को जो है वो रिस्क पे होते हैं, और एज आई सेड कि लाइफ इज़ दी मोस्ट सिग्निफिकेंट, हमारा जो राइट है, हमारा राइट ऑफ लाइफ है, ये बड़ा ज़रूरी है। तो नेचुरल डिज़ास्टर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न, और दे एक्ट एज अ रिस्क फैक्टर फॉर लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपल। डिज़ास्टर जो है ये लोगों को मूव करने में मजबूर करते हैं, अपनी जगह से दूसरी जगह जाने में मजबूर करते हैं, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ देयर लाइफ्स एंड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ देयर फैमिलीज़।